हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट की क्लास में मैंने आपको एंटी लॉग के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो लॉग हर जगह ही काम आते रहता है, पर आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी से ही होने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो इस ईयर क्वेश्चन आया था यही ले लेते हैं हम। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस में पहले आप ट्राई करो कि आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पाते फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो भाई। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 16 मैं यहाँ पर लिख के लाया हुआ हूँ क्वेश्चन। log बेस 5x रेज टू द पावर 3। ओके, log ठीक है 3 माइनस 68 टाइम्स ऑफ log बेस 5 आर्ग्यूमेंट x। ये पूरा का पूरा जो है ये x की पावर है भाई। ठीक है, और ये इक्वल है 5 रेज टू द पावर माइनस 16 के। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है फॉर x। नहीं, क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। मल्टीपल आंसर आ रहे होंगे सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। जितनी भी x की वैल्यू आएंगी उन सब का प्रोडक्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो एक बार देखते हैं क्या कार्यक्रम है इस क्वेश्चन का। log 5x दो बार दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे भी log 5 क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का पार्ट है वो पावर में है, तो मैं दोनों तरफ log लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर log लेता हूँ तो थिंग्स विल बी लाइक log बेस 5 पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 5 है तो और इस पूरे की पावर 16 log क्यूब माइनस 68 log 5x इज इक्वल टू log बेस 5 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 16। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पूरा कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको आगे ले लेते हैं। 16 log बेस 5 x क्यूब माइनस 68 log बेस 5x, और यहाँ पर क्या अपने पास log 5x और ये 16 आ गए, और यहाँ पे log 5 ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आई गेस हो गया है क्वेश्चन। log बेस 5x को अगर मैं t मान लूँ यहाँ पे, तो देखो कैसे कार्यक्रम होगा। 16 t क्यूब माइनस 68 t इंटू में t इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। 16 t रेज टू द पावर 4 माइनस 68 t स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर को और कुछ मान लेता हूँ, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 यू स्क्वायर माइनस 68 यू प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, इधर लिख देता हूँ। 4 से इसको पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ, तो 4 यू स्क्वायर माइनस 128 7 यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, हो जाएगी यहाँ से। 4 और 1/4 आंसर आ रहा है शायद, इसका देख लेते हैं, कोई नहीं। 16 यू माइनस यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 यू इंटू में u माइनस 4 u माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सिंपल कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ से u की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई, आसान सवाल आ गया, तो 1/4 आ गई। ठीक है, तो u की वैल्यू अगर 4 और 1/4 है,
इसका मतलब टी स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 4, तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आई, एक 2 और एक टी की वैल्यू क्या आई -2, और दूसरी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और -1/2 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो टी क्या है, log 5 है, log बेस 5x है, तो इसका मतलब log बेस 5x जो है ये या तो 2 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5 का स्क्वायर यानी कि 25, या फिर जो log बेस 5x है ये -2 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ गया log 5 इधर जाएगा, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो 5 की पावर -2 दैट इज़ 1/25। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या होगा log बेस 5x की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये क्या यहाँ से आएगा x की वैल्यू 5 की पावर हाफ यानी कि √5, और अगर मैं लास्ट ले लूँ -हाफ, log बेस 5x विल बी इक्वल टू -हाफ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। ठीक है, अगर मैं इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मेरे हिसाब से 1 आ रहा है इसका आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपकी किस्मत अच्छी है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये इसी ईयर का था भाई, इसी ईयर आ रखा था ये। इस क्वेश्चन में दिया है इफ़ 3 रेज़ टू द पावर x, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल पावर में आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे log लगेगा। 4 रेज़ टू द पावर x -1 ये दिया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो log ले लो इसके अंदर दोनों तरफ, तो log 3 रेज़ टू द पावर x विल बी इक्वल टू log 4x -1, तो log x आगे आ जाएगा 3 इज इक्वल, ये कैसा सवाल हुआ, इज इक्वल टू log 4, थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लो इसके अंदर। अब तो x बाय में x -1 इज इक्वल टू log 4 बाय log 3। ठीक है, या फिर चलो x log 3 इज इक्वल टू x log 4 माइनस log 4। ठीक है, इसको इधर कर लो, तो log 4 विल बी इक्वल टू x log 4 माइनस x log 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन ले लो, log 4 माइनस log 3, शायद इसका आंसर ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, log की टर्म्स में ही रहा होगा, तो log 4 इज इक्वल टू x log 4/3, ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाय में log 4/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो यही इसमें x की वैल्यू आ रही है। अभी अपने को log 4 log 3 यहाँ पे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप वैल्यू डाल भी सकते हो। ठीक है, मतलब ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑप्शंस हैं अगर ऑप्शंस में वैल्यू डली हुई है तो डाल देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो, इसके अंदर बोला है कि x प्लस log बेस 10 2 raised to the power x plus 1 is equal to x log base 10 5 plus log 10x 6। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की कितनी पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यूज़ हैं ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है भाई। ठीक है, तो देखो किस हिसाब से इसे किया जा सकता है। सारे लॉग के पार्ट को एक तरफ ले रहा हूँ,
तो x प्लस लॉग, चलो सॉल्व कर लेता हूँ पहले, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर x प्लस लॉग बेस 10। अभी मैं बेसिक प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ वाले पार्ट में अच्छे से समझाया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे आई है, क्यों आई है। फिर मैंने एंटी लॉग वाले में भी आपको एक एक क्वेश्चन करते समय सारी प्रॉपर्टीज़ साथ में बताई हैं, ठीक है। तो अब आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज़ पहले से आती हैं और मेरे को हर स्टेप में बार बार आपको वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो उतना मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो x प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग a इंटू b, ठीक है। अब अगर इसको उधर ले जाते हैं तो x प्लस x इज इक्वल टू लॉग 6 5x माइनस लॉग बेस 10 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू लॉग बेस 10 6 इंटू में 5x डिवाइडेड बाय में 2x प्लस 1। एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अगर एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये होएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू में 5 की पावर x डिवाइडेड बाय में, हो गया ये भी 5 की पावर x इंटू में 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन में आप खुद बताओ क्या कर सकता था, कुछ कर ही नहीं सकता था। सिर्फ मैंने सॉल्व किया और देखो अपने आप होने लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 की पावर x को चाहे तो आप t मान लो, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 6 बाय में t प्लस 1, तो t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 6, t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी अपने पास, चलो कर देते हैं, प्लस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, t प्लस 3 इंटू में t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 आ गई, एक तो माइनस 3 आ गई भाई, एक क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। पर t माना किसको आपने, 2 की पावर x को माना आपने t, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो इसमें वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो यहाँ पर क्या है माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अगर 2 की पावर x रेज करता हूँ तो क्या कभी माइनस 3 आ सकता है, कभी आ ही नहीं सकता। पर अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन में पूछा था कितनी पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, तो सिर्फ एक ही इंटीजरल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है और वो है भी क्या, 1 ही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक लेवल का लग रहा है, ये लेते हैं। x नॉट एंड y नॉट आर सॉल्यूशंस फॉर दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन नहीं है। पहली इक्वेशन है 2x रेज टू द पावर ln2 इज इक्वल टू 3y रेज टू द पावर ln3। ln मतलब कि बेस e है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी लग सकती हैं। और दूसरी इक्वेशन है 3 रेज टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ln y। तो ऑफ कोर्स ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है, आर द इफ x नॉट y नॉट आर सॉल्यूशंस फॉर दिस इज होगा ना, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। x नॉट की वैल्यू पूछी है, ऑप्शंस भी दे रखे हैं 1/6, 1/3, 1/2 और भी है कुछ
6 भी एक ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस के हिसाब से 6 हो जाता है कई बार आंसर, पर देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है। 6 नहीं, सॉरी, अगर मेरे को तुक्का मारना होता मैं 1/6 पे मार देता इसमें। चलो, सिर्फ ऑप्शन देख के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुक्का नहीं मारते, इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं किस हिसाब से हो गए। फर्स्ट इक्वेशन में एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ln 2x की पावर ln 2 इज इक्वल टू ln 3y रेज टू द पावर ln 3। तो ये हो जाएगा अपने पास ln 2 इंटू में ln 2x इज इक्वल टू ln 3 इंटू में ln 3y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ आ रहा है। ठीक है, सेकंड को भी देखते हैं एक बार, इसमें भी लॉग ले लेते हैं। तो ln 3 रेज टू द पावर ln x इज इक्वल टू ln 2 रेज टू द पावर ln y। तो ये ln x आगे आ जाएगा जो भी पावर में है, ln x इंटू में ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू में ln 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास x तो है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, log y की वैल्यू डाल सकते हैं ताकि x की वैल्यू आ जाए। log, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ से एक काम करता हूँ, log y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देता हूँ ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स में रह जाए। ठीक है, तो यहाँ से ln y की वैल्यू विल बी ln x इंटू में ln 3 डिवाइडेड बाय में ln 2। ये हमारी किसकी वैल्यू है, log y की वैल्यू यहाँ से है हमारी। ठीक है, यहाँ पे से log y पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, ln 2x इज इक्वल टू ln 3 और दिस विल बी ln 3 प्लस ln y। ठीक है, क्योंकि log a प्लस log b इज log a b, तो उसको मैंने वापस कर दिया। log a प्लस b क्या हो जाएगा, log a b हो जाएगा, तो 3 इंटू में y ये वापस बन सकता है। यहाँ पे log y की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, आई होप हो जाना चाहिए। log y इज log x इंटू में ln 3 अपॉन में ln 2। तो ब्रैकेट्स अगर मैं ओपन करूं तो ln 2x इज इक्वल टू ln 3 प्लस ln x इंटू में ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ln 2। ठीक है, पर यहाँ पे अपने पास क्या है, ln x है और यहाँ पर क्या है, ln 2x है। तो कोई बात नहीं, इसको भी खोल लेता हूँ, देख ही जाएगी। ln 2 प्लस ln x पिछले स्टेप में ही खोल लेता हूँ इनफैक्ट। log a प्लस log b होता है ना भाई कार्यक्रम, वही यहाँ पे लगाने की कोशिश है। ठीक है, तो इधर भी अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो log 2 का होल स्क्वायर प्लस log 2 इंटू में log x इज इक्वल टू ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln x इंटू में ln 3 का होल स्क्वायर बाय ln 2। ठीक है, तो थोड़ा सा बस लेफ़्ट राइट एडजस्ट करते हैं, आई होप हो जाना चाहिए। log x वाली टर्म्स एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, इसको उधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, तो ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पार्ट को इधर ले रहा हूँ, ln x इंटू में ln 2 माइन
ये माइनस है, प्लस क्या है ln x इंटू में ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ln 2। ठीक है, तो ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लो, माइनस ln x ln 2 होल स्क्वायर, मुश्किल सवाल है क्या भाई ये कितना, ln 3 होल स्क्वायर अपॉन में ln 2 हो गया। देखो यहाँ पे क्या है ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर, ln x कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो या फिर इनफैक्ट एक काम करता हूँ माइनस ln x को कॉमन लेता हूँ, सो दिस विल बी ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है इसके ln 2 है, तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। देखते हैं क्या बचा है अपने पास। अपने पास बचा है 1 इज इक्वल टू माइनस ln x अपॉन में ln 2। इसको इधर ले लो, ln 2 इज इक्वल टू माइनस ln x, यानी कि ln 2 इज इक्वल टू ln x की पावर -1 एंटी लॉग 2 इज इक्वल टू x की पावर -1, x इज इक्वल टू 1/2 है ऑप्शन में। सॉरी भाई 6 नहीं था, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, पूरा खतरनाक दिख रहा है रे, तो बहुत कैलकुलेशन थी इसमें। चलो ठीक है, आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल तो था, ठीक है, क्योंकि लेंदी है, इतनी कैलकुलेशन में मिस्टेक होना एविडेंट है, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये सवाल कहाँ पर किस स्टेप पे ख़त्म हो गया था, मेरे हिसाब से इस स्टेप पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया था। इसके बाद रेस्ट इज़ ऑल जस्ट कैलकुलेशन पार्ट। वंस यू हैव क्रिएटेड वन इक्वेशन विद वन वेरिएबल, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगर दिक्कत हो रही हो तो रिपीट करके आप देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके अंदर है log बेस 7 2 इज इक्वल टू किसके दे रखा है, के। ठीक है, देन फाइंड बोला है, देन log 49 28 विल बी इक्वल टू 1। आसान सवाल है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, 1 + 2k/4, 1 + 2k/2, फिर है 1 + 2k/3 और एक ऑप्शन नन भी दिया है, कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, ऑफ कोर्स क्लास हो सकती है, कोई यहाँ पे चलो ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। इसकी ये क्या लिखा है, अच्छा लॉग है इसके साथ, log 7 4 सा लिख सकता हूँ इसे, सेवन स्क्वायर है, इसीलिए 7 4 सा लिखा था मैंने। दिस इज दिस एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस 2 विल कम आगे एंड विल बिकम 1/2। ये प्रॉपर्टी है, मैं बता चुका हूँ ये कैसे है। अगर कभी भी बेस की पावर m है और यहाँ पे a है, सो दिस विल कम आउट लाइक दिस। अगर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसकी पावर m है, तो दिस विल कम लाइक दिस। ये सब मैं प्रॉपर्टी वाले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो 1/2 log 7 7 और यहाँ पे 2 भी आएगा आगे और ये भी आएगा, तो log 7 2। सो दिस इज़ 1/2 प्लस log 7 2, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा इसकी वैल्यू k दी है तो 1/2 प्लस के दैट इज़ 1 प्लस 2k/2 0। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको कर सकते थे। जस्ट मैंने सॉल्व किया, देखो खुद ही हो रहे हैं क्वेश्चन, बस आपको जो भी प्रॉपर्टी लग रही है उसको स्पॉट करना है और लगा देना। देखो खुद ही सब कुछ होने लग रहा है। 49 चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा स्क्वायर बना लो। 28 चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से 4 बनता है, यहाँ पे 7 भी है, तो 7 4 जो है मेरे को लिख लो। ठीक है, आपको बस चीज़ों को पिक करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन और दिया है, बोला है इफ x इज इक्वल टू 9 इज सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन दी है लॉग की टर्म्स में ln x² प्लस 15a की वैल्यू निकालनी होगी। a की वैल्यू निकालनी है भाई, ऐसे क्वेश्चन में एक ही होता है, या तो a की वैल्यू निकालनी होगी या a की कितनी वैल्यू है निकालनी होगी, या सब वैल्यू का सम निकालना होगा या प्रोडक्ट निकालना होगा। इसके अलावा क्या ही हो सकता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो उसको इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह भर दो 9 पूरे में, तो x² यानी कि 9² यानी कि 81 प्लस 15a² माइनस ln a/2 a माइनस 2 इज इक्वल टू ln 9 8 72 a/a माइनस 2। सबको एक तरफ करो भाई, तो ln 81 प्लस 15a² बाय a माइनस 2 माइनस ln 72 बाय a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। log a माइनस log b विल बी log a बाय b इज इक्वल टू 0 से कटने लग रहा है। और एंटी लॉग लो तो 81 प्लस 15a² बाय 72 इज इक्वल टू कुछ भी होगा, यहाँ बेस e है, e रेज टू द पावर 0 इज़ 1, एंटी लॉग ले लिया इसमें। ठीक है, तो 72 को इधर ले लो, क्या उल्टा सीधा आंसर आ रहा है, इज इक्वल टू 72 तो गलत कर दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस 9 a² इज इक्वल टू 9 माइनस 9/15। क्या चाहते थे ये, a की वैल्यू चाहते थे। रुको भाई देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही लिखा है। log x² प्लस 15a² माइनस ln a माइनस 2 ln ax a माइनस 2 log a बाय b, log a माइनस log b इज log a बाय b 72 e0। किया तो मैंने सब कुछ सही है। अच्छा 72a है भाई यहाँ पे, तो 81 प्लस 15a² प्लस 72a, तो 15a² माइनस 72a प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 5a² माइनस 24a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 3 की टेबल से पूरे को छोटा करा। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है क्या इसकी, 15 9 हो गया, 5a² माइनस 15a माइनस 9a प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 9 इंटू में a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 9/5। तो 2 आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो जिस हिसाब से भी इन्होंने हमसे पूछा है, अभी तो a की वैल्यू पूछी है तो 2 a की वैल्यू ये लिख देंगे, क्या 3 और 9/5। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें क्या, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मेरे को बताना।
आसान वाला दे देते हैं। चलो एक मैं और कराता हूँ, फिर एक होमवर्क में दे देता हूँ। दिया है log बेस 10, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपको ये आसान लग रहे हैं ना तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो ब्रो। log 60 को a और b की टर्म्स में लिखना है। ऑप्शंस दे दूँ, ये लो भाई, a प्लस बी प्लस 1, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से भी हो जाएगा ये तो, कि वैल्यू a और b की डालो, जहाँ पे भी log 60 हो जाए बात बन जाएगी आपकी। सिक्सटी कैसे बनाया जा सकता है? 10 इंटू में 6 कर दें तो बन जाएगा 60। लो भाई, आप कह रहे हो ना, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो 60 बनाने के लिए मैं कर देता हूँ 10 इंटू में 6। बेस क्या रखूँ पर? बेस 10 रखता हूँ, और यहाँ पे 10 इंटू में बेस नहीं दिया इसका, अरे log 60 बोला है, सॉरी log खाली 60 बोला है, यानी कि बेस 10 ही होगा, कुछ भी बेस नहीं गिवन, यानी कि 10 के हिसाब से ही बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ कि log 10 log 60 को लिखा है मैंने, इसको लिख सकता हूँ log a प्लस log b, ये भाई तो 1 ही हो गया। इसको लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3, यानी कि 2 प्लस 3 हो गया। लो भाई, 1 प्लस a प्लस b, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आसान सवाल भी दिख जाएंगे कुछ। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है। ये भी नहीं लगा पा रहे तो a b c की वैल्यू डाल दो ऑप्शंस में, तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन, पर इसको आप लोग करो के मेरे को दिखाओगे। ठीक है, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर a इक्वल है log बेस 2 log बेस 2, ये जो पूरा लिख रहा हूँ अब, ये इस वाले log का आर्ग्यूमेंट है। log 4 256, इसका आंसर आपको लिख के बताना है। इंटीजर आंसर आएगा, इनफैक्ट नेचुरल नंबर आंसर आएगा। a की वैल्यू आपको बतानी है कमेंट में। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, इंटीजर इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो एक बार आप ये ट्राई करो। आई होप मैंने जो भी आज आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स मुश्किल क्लास थी। ठीक है, कोई एक आधी आपको चीज़ ना समझ में आई हो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। आज की क्लास में आने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।